जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसमें ये 4 गुण होते हैं। दोस्तों, वे कौन से 4 गुण हैं जो औरत कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोती है, उनमें होती है? उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ऐसे में तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है और वो दोनों एक साथ ही हमेशा सोया करते हैं। लेकिन जो औरत कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोती है, उसमें ये 4 गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये 4 गुण जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि वे औरत में 4 गुण कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में 2 परिवार रहा करता था। दोनों परिवार आपस में घुल मिल के रहा करता था। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां था। वे परिवार के लोग जहां भी काम करते एक साथ काम करते और वहां के काम को वो निपटा के आया करते थे। उन दोनों के जीवन में एक एक बेटी थी जिसे वे लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उनके जीवन में अभी एक बेटा की कमी थी। लेकिन वे अपने जीवन में बेटी को भी पाकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में बेटे की भी प्राप्ति होती है। और इधर पहले तो बेटी थी, अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि हम इन दोनों की शादी कर देते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटे, मेरी बात को मानो, तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों अलग अलग परिवार में रहने के बावजूद भी एक साथ रह रहे हो, लेकिन मेरी बात को समझो। दोनों बेटियों को एक घर में शादी करने से दोनों में आपस में तकरार हो जाएगी, झगड़े लड़ाई हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को अलग अलग घरों में शादी करने की जरूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवार के लोगों ने सोचा कि पिताजी जो बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से ज्यादा दुनिया देखे हैं और इनसे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अलग अलग घरों में शादी करने का फैसला किया और कुछ महीनों के बाद उनकी रिश्तेदारी तय हो जाती है। उनकी शादी का दिन संपन्न हो जाती है। दोनों लड़कियां खूबसूरत थी, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी वे थोड़ी सी सांवली थी। जो उसका रंग काला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रहन सहन बहुत अच्छा था। जो सबसे छोटी लड़की थी वे गोरी थी, लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया करती थी, फिर भी वह काम किया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक समय आया कि दोनों की शादी एक ही दिन पर हो जाती है। दोनों अपने अपने ससुराल चले जाते हैं। जो बड़ी बेटी थी वे सांवली थी, जिससे देखकर उसका पति अपना मोहित मन को कम कर लिया और उसके तरफ देखने से वे मना करने लगा और वे घर से अपने माता पिता से लड़ने लगा और कहने लगा कि मैंने तो आप लोगों से कह रहा था कि पहले उस लड़की से मेरे को मुलाकात करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरे से मुलाकात नहीं कराए, मेरे से मिलवाए नहीं। लेकिन आप लोग मेरे लिए काली लड़की पसंद किए हो, मैं उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? माता पिता उससे समझाए और कहने लगे कि बेटे, ये काली लड़की नहीं है, ये थोड़ी सी सांवली है और हम लोग भी सांवले हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों का शादी विवाह नहीं हो पाया। हम लोगों का शादी विवाह भी हो जाएगा। हम लोगों का भी शादी विवाह हो गया है और हमारे बच्चे का भी शादी विवाह हो जाता है। लेकिन तुम तो ऐसे इससे तकरार कर रहे हो जैसे तुम्हें ये कोई सांप लग रही है, तुम्हें ये नागिन लग रही है। इसके साथ तुम्हें अपना जीवन कैसे भी करके व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन वो मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं उसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं करूंगा। इधर वह स्त्री परेशान हो रही थी। तभी उसी गांव में एक बुढ़िया रह रही थी। वह बुढ़िया ने जब ये बात को सुनी, उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि किसी भी घर की स्त्री है, किसी भी घर की बेटी है तो हमारी भी बेटी होगी। और वे बुढ़िया ने उन परिवार के घर में जाया आया करती थी, जिसके लिए वह बहू के देखने के बहाने वहां पे जा पहुंची। बहू को जब वह देखने गई तो कहने लगी कि सच में बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है। पति ने जब ये बात सुना कि बूढ़ी माँ कह रही है कि बहू बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वह कमरे के बाहर बैठा था और वे दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि दादी जी, क्या आपको मेरी बहू पसंद आ रही है? ये आप भी बताइए कि कैसे आपको सुंदर लग रही है। मेरे को तो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही है। तभी वह मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटे, तुम्हारी बहू लाखों में एक है। तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम इससे दूरी बना रहे हो, तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख और परेशानी हो जाएगी। तुम्हारी बहू का जो चाल रहन है बिल्कुल अच्छा है। तभी वह कहने लगा कि नहीं, इसकी एक छोटी बहन है, उससे मेरा शादी करवा देते। वे गोरी है, वे भी तो अच्छी है।
तभी बूढ़ी माँ उसे समझाई और समझाने के बाद कहने लगी कि बेटे, क्या तुम इसकी शक्ल से तुम शादी कर चुके हो? तभी वह कहने लगा कि बूढ़ी माँ, लेकिन शादी विवाह तो चेहरे को देखकर ही होता है, बाद में उसका चाल रहन देखा जाता है। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटे, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए लेकिन वह तुम्हारे माता पिता के साथ झगड़े लड़ाई करे, तुम्हारे साथ उसका व्यवहार अच्छा न रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। इतना समझाने के बाद वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटे, तुम इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मैं तो सुन रहा हूँ कि तुम रात के समय सुहाग रात में इसके साथ भी सोए नहीं थे, आखिर ऐसा तुम्हें क्या मजबूरी आ गई? तभी वह कहने लगा कि मेरी किस्मत में यही लड़की थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो बर्ताव किया उन्हें नहीं करना चाहिए। और वे मायूस होकर ये बात कहते हुए चला गया। बूढ़ी माँ उसकी बात को समझ रही थी और सोचने लगी कि इसे कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्त्री का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वे 1 से 2 दिन का समय देखती रही। इधर वह स्त्री जो थोड़ी सी सांवली थी, ये भी परेशान हो चुकी थी और सोचने लगी कि माता पिता भी हमें किस घर में शादी कर दिए, थोड़ी सी हमारी खूबसूरती में कमी है तो हमारे पति हमसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी माता पिता तो थोड़ी सी सांवले हैं, उनकी भी बहन सांवली है, तो क्या उनकी भी बहन की शादी कहीं और भी होगी तो वहाँ के रिश्तेदार अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? स्त्री बस यही सोच रही थी, लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। सास ससुर बहुत अच्छे से मानते थे। उसे कहने लगे कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, स्त्री तो अपने पति को काबू में कर लेती है और तुम एक ऐसी स्त्री हो, तुम ये सब कुछ जानती हो, तुम अपने पति को काबू में करो। लेकिन वो काबू में कैसे करती? जब भी वह भोजन मांगने आता, वे भोजन मांगता ही नहीं, लेकिन ले जाकर उसे भोजन देती। वे भोजन को पटक देता, खाता नहीं। उसे दूरी बनाने का वह फैसला कर लिया था। उसे बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने माता पिता को दोष दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा करतूत नहीं करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे जो भी जिंदगी है वे बर्बाद हो। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी दूसरी शादी विवाह कर लेना। स्त्री बहुत परेशान थी और सोचने लगी कि अब मैं दूसरी शादी कैसे कर पाऊंगी? हमारे माता पिता तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी वे लोग जैसे तैसे करके हमारी शादी विवाह किए। अगर मैं अपने घर पे चली जाऊंगी, मेरी शादी विवाह अगर कहीं दूसरी जगह होगी तो लोग मेरे को नीची नजर से देखेंगे, जिसकी वजह से वह स्त्री भी दुखी रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा समझदार थी। एक दिन वह पति घर से बाहर गया था, उसके सास ससुर घर पे थे। वे उनके पास आई और कहने लगी कि मैं कोई तरकीब सोच के आई हूँ जिससे तुम्हारे बेटे बिल्कुल सहमत हो जाएगा तुम्हारी बहू के साथ रहने के लिए। तभी माता पिता कहने लगे कि चाची जी, आप ही बताइए कि हमारे बेटे कैसे हमारी बहू के साथ रह सकता है? तभी वह कहने लगे कि मेरे पास एक तरीका है, लेकिन बहू के पास मेरे को लेकर चलो। और बहू के कमरे में उसे लेकर चले जाते हैं। जब बहू के कमरे में उसे लेकर जाते हैं, बहू भी अपने बिस्तर पे बैठ के रो रही थी। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख और परेशानी है तो तुम्हारे माता पिता के समान तुम्हारे सास ससुर है, ये लोग तो तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तभी वह कहने लगी कि माता पिता होने के बावजूद भी एक पति अगर एक पत्नी के साथ नहीं देता है तो उस पत्नी का जीवन अधूरा हो जाता है। तभी वह कहने लगी कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूँ जिस तरीकों को अपनाकर तुम अपने पति के मुट्ठी में कर सकती हो। और वे उसके सास ससुर को कहने लगे कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। सास ससुर वहाँ से बाहर चले गए और वे कहने लगी कि बेटी, मैं आज तुम्हें वे 4 तरीके बताने जा रहा हूँ जो स्त्री में अगर ये 4 गुण होती है, वे स्त्री अपने पति को कभी भी कस में कर सकती है, अपने बस में कर लेती है और उसका पति कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। और वे कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है उसमें ये 4 गुण होते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? तभी वो कहने लगी कि दादी जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूँ? तभी वो कहने लगी कि बेटी, मेरी बात को बुरा मत मानो, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए पति के साथ तुम कपड़े खोलकर बेझिझक सो सकती हो। इसका मतलब नहीं है कि तुम पूरे कपड़े को उतार कर सो, लेकिन कुछ कपड़े हटा के सो सकती हो, जिससे पति तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे शरीर को देखेगा, जिसकी वजह से वह मोहित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्यार करने का उसे मन करने लगेगा। लेकिन तुम क्या ऐसा करती हो? तभी वह कहने लगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तभी वह कहने लगे कि आज से तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोने का प्रयास करना और तरह तरह के श्रृंगार करके ही अपने पति के साथ सोना। देखना एक न एक दिन तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करने लगेगा, तुमसे मोहित हो जाएगा। और वे इतनी बात कह के उस कमरे से चली जाती है। जैसे वह कमरे से जाती है, इधर वह स्त्री आवाज लगाती है कि हे बूढ़ी माँ, आप तो मेरे को वे 4 गुण बताने जा रही थी, लेकिन आपने मेरे को वे 4 गुण नहीं बता पाई। तभी बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, पहले ये तरीके अपनाओ, अगर ये तरीके काम नहीं आएंगे तो वे 4 गुण मैं तुम्हें बताऊंगी कि वे 4 गुण कौन कौन सी होती है जो कपड़े खोलकर स्त्री सोती है उनमें होती है।
तभी वह कहने लगी कि ठीक है बूढ़ी माँ, ये तरकीब मैं अपनाऊंगी। और वे वहाँ से चली गई। जब रात के समय पति उसके पास आया तो वे सोने से मना कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता, उनके घर में कमरे की कमी थी। लेकिन पति उसके पास सोता, अपने मुंह को बगल में घुमा के सोता, और पत्नी ठीक उसी तरह वह श्रृंगार करके सोई थी, अपने कुछ कपड़े हटा के सोई थी। जब रात को पति का नींद खुला तो पत्नी की तरफ वो देख रहा था। पत्नी की तरफ देखकर वह बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि हमारी पत्नी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इससे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसे बार बार उसके चेहरे को देख रहा है, उसके शरीर को देख रहा है, जिसे उसे मोह लगने लगा। तभी पत्नी को नींद खुली। जब पत्नी को नींद खुली, थोड़ी सी अपनी आंख को खोली। जब वो देखी कि हमारे पति हमारे साथ तो सोए हैं, लेकिन हमारी तरफ देख रहे हैं, और वे यह देखकर बहुत ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रही थी। और वे अपनी आंख को खोली नहीं, अपने पति की तरफ वो अपने पूरे शरीर को दिखाने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे वो पति अपने पत्नी की तरफ देखता। तभी अचानक एक घड़ी की आवाज आती है, क्योंकि घड़ी का समय लगाया गया था अलार्म के रूप में, और पति उस समय उठकर काम करने जाता था। और वे अलार्म के पास चला जाता है। जैसे वह अलार्म के पास जाता है और वे उस घंटी को बंद कर देता है। घंटी बंद करने के बाद वहीं पे आगे सो जाता है। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुलती है और अपने पति को जगाने का प्रयास करती है और कहती है कि आप काम पे नहीं जाइएगा। लेकिन पति गुस्से में कहता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तुम्हें क्या मतलब। लेकिन पत्नी समझ चुकी थी कि अब ये धीरे धीरे मेरे से मोहित हो जाएंगे। कल फिर सुबह होते ही जब बूढ़ी माँ आई तो पूछी कि बेटी क्या यह तरकीब काम किया। तभी वह कहने लगी कि नहीं माँ, ये तो अभी काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये अपना असर बना रहा है। एक समय आया कि वह पति काम करके जब घर लौटा, तभी उसने देखा कि हमारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन वह जैसे अपनी पत्नी के पास आया, उसे बाहों में पकड़कर उसके बिस्तर पे लिपट गया, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी और दोनों को प्यार भरी बातें होने लगी, जिसके कारण उन दोनों के रिश्ते फिर से अच्छे रिश्ते बन गए। और धीरे धीरे एक समय आया कि वह स्त्री गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो वो बूढ़ी माँ को बुलाई और पूरी बात को बताई। बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा खुश थी और कहने लगी कि बेटी, एक पति को एक पत्नी बस में कर सकती है, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो उसे अपने मुट्ठी में कर सकती है। तभी वो कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, क्या आप मेरे को वे 4 गुण बताएंगी? मैं हमेशा वे कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोना पसंद करती हूँ। तभी वह कहने लगी कि बेटी, लेकिन तुम्हारी तो जो भी काम है, जो भी तुम्हारी काम था वे पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें वे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसे तुम्हें अवश्य बता दूंगी, कुछ समय बाद मैं तुम्हें अवश्य बताने जरूर आऊंगी। इतना कह के वे चले जाते हैं। धीरे धीरे उनके रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। अब पति अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे बात उसके दोस्तों में फैल जाती है। उसके दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। जब उसके दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है कि क्या आप लोग हमारी पत्नी को देखे हो, हमारी पत्नी कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी वे लोग कहने लगे कि हम लोग तो तेरे पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वे बगल के गांव में रहा करती है और एक सेठ के यहाँ काम किया करती है, वे तो काली थी। तभी वो कहने लगा कि नहीं, वे काली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता तो हमारे गाँव की स्त्रियों से ज्यादा है। दोस्त लोग की मजाक सुन के वे और ज्यादा आग बबूला हो रहा था। वे कह रहा था कि आप लोग आज से मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि उसे लग चुका था कि हमारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके बावजूद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे उसी तरह समय बीत रहा था। अब वो स्त्री गर्भवती हो चुकी थी। जब वो गर्भवती हो गई तो उसने सोची कि मैं अपनी छोटी बहन के पास ये खबर देती हूँ। जब वो छोटी बहन के पास ये संदेश भेजती है तो छोटी बहन के पास इसका पति जाता है। जब वो पति जाता है तो देखता है कि छोटी बहन बहुत ज्यादा दुबली पतली हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, जिसे देखकर इसे लगता है कि हमारी स्त्री तो गर्भवती हो गई। ये अभी तक गर्भवती नहीं हुई है, इसकी भी शादी हो चुकी है, एक समय पे ही हुआ था, लेकिन दोनों बहन है, आज भी इसकी सुंदरता उतनी ही है, उसके बावजूद भी ये गर्भवती नहीं बनी है। पति को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अपने साली को ये हालात में देखकर वे अपनी पत्नी के पास आता है और ये बात को बताता है। पत्नी उसे बुलाती है और बुलाने के बाद अपनी बहन से पूछती है कि बहन, तुमने अपनी हालात ये कैसे बिगाड़ ली? तुम्हारी हालात बिल्कुल खराब हो चुकी है, आखिर तुम माँ भी बनने वाली नहीं है, आखिर क्या वजह हो सकती है? तभी वह रोती हुई बिलबिलाती हुई कहने लगी कि बहन, मैं क्या बताऊं, मैं गोरी हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पति मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हीं के साथ वो रहते हैं और हमें आते हैं, गाली देते हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप हमें समय नहीं देते हो, हमें भी संतान चाहिए, तो वे हमें डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तू तो हमेशा संतान पे लगी है, संतान लेकर क्या कर सकती है? संतान से तो लोग पागल हो जाते हैं, संतान तो पागल कर देता है। और वे तरह तरह के हमें दुख और परेशानी देते हैं। उसके बावजूद भी वे मेरे से बाज नहीं आते हैं, हमेशा झगड़े लड़ाई किया करते हैं। तभी वह बड़ी बहन कहने लगती है अपनी बहन से कि बहन, क्या तुमने अपने पति के साथ रात के समय में जब सोती है तो कपड़े खोलकर सोती है या नहीं?
तभी वह कहने लगे कि दीदी, मैं बिल्कुल कपड़े हटाकर ही सोती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पति मेरे से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तेरे से ज्यादा सुंदर स्त्री तो मेरे पास पहले से पड़ी है और वे लाइन में ही खड़ी पड़ी है, जिसके कारण मैं और ज्यादा उनसे दुखी हो जाती हूँ। वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे से शादी होकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिससे ये बहन की हालात सुनकर बड़ी बहन दुखी हो जाती है कि हमारी बहन की भी जिंदगी हमसे ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। तभी उसके पति कहता है, जो बड़ी बहन के पति था, वे कहने लगा अपने साली से कि आप चिंता मत करो, हमारी गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती है, वे बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आपको कुछ न कुछ उपाय बताएंगी। और वे बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और बूढ़ी माँ को बुलाकर वे लोग लाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी साली है, इसकी भी समस्या है, इसका पति इससे प्रेम नहीं करता है, आज तक इसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। जब बूढ़ी माँ ये सुनती है तो कहने लगती है, जब इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है और इसका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है, तो ये माँ कैसे बन सकती है, इसकी हालात भी बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इस बातें को अगर तुम ध्यान से सुनती हो तो हो सकता है तुम्हारा भी पति तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए। और वे एक बाबा के पास भेजती है और वे बाबा के पास वे पति पत्नी चले जाते हैं। जब वो पति को लेकर जाती है तो पति बाबा को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे क्या हुआ है कि तू मेरे को बाबा के पास लेकर आई है। तभी वह कहने लगी कि आप गैर स्त्रियों को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते हो, उन्हीं के साथ संबंध बनाते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ। तभी वहीं पे वे मारने लगा। जब वह बाबा देखते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि हे पुरुष, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो चरित्रहीन पुरुष हो। जो पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है वे पुरुष नहीं बल्कि एक राक्षस होता है, क्या तुम राक्षस हो? इतना सुनने के बाद वह पति आग बबूला हो जाता है और वे कहता है कि हे बाबा, तुम मेरी बातों में दखल अंदाज मत करो, और अपनी पत्नी को लेकर वे घर पे चला जाता है। जब घर पे जाता है उधर उसके माता पिता भी वह स्त्री को पसंद नहीं करते थे और कहते थे इतने समय शादी का हो चुका है, आज भी ये स्त्री माँ नहीं बन चुकी है, हो सकता है ये माँ नहीं बन पाए, हमारी बेटे की शादी दूसरी करनी पड़ेगी। लेकिन वे अपने बेटे के करतूत को नहीं जानते थे, लेकिन स्त्री ने उनके बेटे की करतूत उनके सामने बताई। माता पिता हैरान हो गए और अपने बेटे को डांटने लगे और कहने लगे कि बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी है, उसके बावजूद भी अगर तुम ये कर रहे हो तो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। माता पिता को वह बात को नहीं समझता है। जब वह माता पिता को बात को नहीं समझता है तब वह बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है कि मैंने तो बाबा के पास लेकर भी गई थी, उसके बावजूद भी बाबा इसे डांटे, उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहा है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वे कहने लगी कि तुम दोनों बहनों मेरे पास इकट्ठा बैठ जाओ। और दोनों को बैठ के वे बताने लगी और कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ रात के समय जब सोती है तो वे अपने कपड़े हटाकर सोती है, तो उसमें ये 4 गुण होता है। क्या अगर आप लोगों में अगर ये 4 गुण होती होगी तो आप लोग बहुत धन्यवान स्त्री होगी। और वे कहने लगे कि सबसे पहला गुण है कि उसका पति कभी भी नहीं बिगड़ सकता है, उसका पति हमेशा उसके मुट्ठी में होता है। जो स्त्रियां कपड़े हटा के सोती है और वे कपड़े हटा के सोती है, जिसके वजह से उसका पति उसके साथ मोहित हो जाता है, उससे वह बार बार संबंध बनाने का प्रयास करता है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और वे कभी भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास ही नहीं करता है, उसके बारे में वे नहीं सोचता है। और वे दूसरी गुण बताना जारी रखी और कहने लगी कि वह स्त्रियां जल्द ही संतान प्राप्ति कर लेती है, क्योंकि जो स्त्रियां अपने कपड़े हटा के सोती है उसका पुरुष उसके साथ बार बार संबंध करता है, जिसके कारण वह जल्द माँ बन जाती है, वे संतान को प्राप्त कर लेती है। और वे तीसरे गुण बताना जारी रखती है और कहती है कि तीसरा गुण यह है कि उनका रिश्ता लंबा चलता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है और आज के समय में पति पत्नी में अक्सर झगड़े लड़ाई होती रहती है, जिसके लिए उनके रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जो स्त्रियां अगर कपड़े खोल के सोती है उनके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं पड़ सकती है, उनका रिश्ता हमेशा बरकरार रहता है, उनका रिश्ता लंबा चलता है। और वे तीसरी गुण बताने के बाद चौथी गुण बताना जारी रखी और कहने लगी कि उनका मानसिक संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आज के समय में बच्चों का पालन पोषण, सास ससुर का भी काम करना, घर का भी काम करना, उसके बावजूद इंसान थक जाता है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जिसके लिए जो स्त्रियां अगर अपने पति के साथ ऐसा करतूत करती है और वे कपड़े हटा के सोती है तो उनका मानसिक संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी एक साथ अपने संबंध में रहते हैं, उनका मानसिक संतुलन हमेशा बरकरार रहता है और वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, उनका जीवन शक्ति और ज्यादा अच्छा बन जाता है। और वे 4 गुण बताने के बाद कहने लगी कि बेटी, ये तो 4 गुण तुम्हारी बड़ी बहन में आ चुकी है, जिसके कारण तुम्हारी बड़ी बहन अपने पति को मुट्ठी में कर चुकी है, लेकिन इसका पति पहले चरित्रहीन नहीं था, क्या तुम ये 4 गुण अपनाने चाहती हो? तभी वह कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और मैं कपड़े हटा के सोती हूँ, उसके बाद मेरा पति मेरे को गाली देने लगता है और मेरे को मारने लगता है और कहता है तू ये क्या कर रही है,
तो अगर ऐसा करती है तो ठीक नहीं है, तू तो चरित्रहीन स्त्री है, तू तो अपने बदनों को दिखाना चाहती है, तू तो अपने चरित्रों को दिखाना चाहती है। और वे तरह तरह के बात को करने लगता है। तो आप ही बताइए कि ऐसे में मैं कपड़े हटा के कैसे सो सकती हूँ। तभी बूढ़ी माँ आश्चर्यचकित में पड़ गई और वे कहने लगे कि आप मेरे साथ एक बाबा जी के पास चलिए और वे बाबा जी आपको कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। आखिर तुम्हारे साथ ये घटना क्यों हो रही है और तुम भी ये काम कर रही हो, उसके बावजूद भी ये 4 गुण तुम में भी है, लेकिन तुम अपने पति को मुट्ठी में क्यों नहीं कर पा रही हो और तुम्हारा पति क्यों बिगड़ चुका है। और वे उसे बाबा के पास लेकर चली जाती है, जो बाबा एक मठ में अभी वह विश्राम कर रहे थे। जब वह मठ से विश्राम करके बाहर निकले तभी बुढ़िया उनसे आग्रह करने लगी और कहने लगी कि हे बाबा, आज एक स्त्री का जीवन बर्बाद हो रहा है, आप एक स्त्री का जीवन बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका जीवन आबाद हो जाएगा और इसके भी जीवन में खुशहाली आ जाएगी। बाबा ने कहा कि हे बुढ़िया, आखिर वो कैसे बर्बाद हो रही है, जरा मुझे बताओ। तभी वह कहने लगी कि ये दोनों सगी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, इसकी भी शादी हुई थी, इसका भी पति इसके साथ नहीं बैठता था, नहीं सोता था, इससे कुछ बात ही नहीं करता था, लेकिन मैंने उस तरकीब को अपनाई जिसके कारण अब इसका पति इससे प्रेम करता है, लेकिन वही तरकीब इसके साथ भी अपनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ वे तरकीब काम नहीं कर रही है। तभी बाबा कहने लगे कि हे बुढ़िया, वे कौन सी तरकीब अपना रही हो, और बुढ़िया वे सब बात को बता देती है। तभी बाबा कहने लगे कि बुढ़िया, बात तो ठीक है, पति को सुधारने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बिगड़ा हुआ पति है, चाहे वह कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, और उसे संभाला जा सकता है, और उसे संभालने में सबसे आगे पत्नी होती है। पत्नी से वह संभल जाता है, उसे मुट्ठी में वो कर लेती है। लेकिन अगर वह मुट्ठी में नहीं कर पाती है तो हो सकता है कि स्त्री में कमी नहीं है, उसके पति में कमी है, और उसकी बात को वह सुन लेते हैं और कहते हैं कि जब वह चरित्रहीन अगर नहीं होता तो वह अपनी पत्नी को देखकर मोहित हो जाता। मोहित होने के साथ साथ इसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता। जब इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता तो उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता। वे कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देता, उसे कुछ ताना नहीं मारता। आज उसे भी संतान की प्राप्ति होती। वे धीरे धीरे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाना छोड़ देता। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि वह बचपन से ही ऐसा है, और वे अपने पत्नी से नफरत इसलिए नहीं करता है क्योंकि मेरी पत्नी खराब है, ये पसंद नहीं है। उसे भी मालूम है कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन वह एक स्त्री के चक्कर में पड़ के अपनी पत्नी को भूल चुका है। और वे समझ रहा है जब तक मैं चरित्रहीन स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ नहीं आ रही है। लेकिन वे अपनी पत्नी के साथ अगर वह संबंध में होता तो हो सकता वह चरित्रहीन स्त्री से ज्यादा वह सुखमय होता, उसका जीवन और ज्यादा अच्छा होता। और उन्होंने उस स्त्री को दिलासा दिलाए और कहने लगे कि बेटी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इस बातों को अपनाना। और वे कहने लगे कि बेटी, आप अपने पति से प्रेम से बात करती हो, उसे भोजन देती हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे पति हमेशा तुमसे झगड़ने के लिए तैयार होता है, तो उसकी बातों को बर्दाश्त करना। अगर बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हो तो तुम अपने नैहर में चली जाती हो। नैहर में जाने के बाद एक बेटी का जीवन सुखमय नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। अगर संतान होती तो तुम अपने संतान को पालकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लेती। लेकिन ध्यान रहे बेटी, तुम भगवान पे भरोसा करना, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। भगवान एक न एक दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे पास अवश्य भेज देंगे। जो स्त्री तुम्हारे पति के साथ वह संबंध बना रही है उसका भला कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छी स्त्री हो और तुम दिल से रो चुकी हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। लेकिन स्त्री चाहे तो अपने पति को मुट्ठी में कर सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन सारी स्त्रियां अगर ऐसे चाहती तो उसका पति मुट्ठी में हो जाते, ये बात सत्य है। और उसके पति मुट्ठी में हो जाते भी हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे चरित्रहीन पुरुष है, उनकी पत्नी चाहे उसे कितनी भी मुट्ठी में करने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन उनकी लत लग जाती है और वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं और अपनी पत्नी को आते हैं तो गाली देते हैं, मारते हैं, माँ पिता से लड़ते हैं और वे तरह तरह के ताना मारते हैं और उनका जीवन ऐसा बर्बाद होता है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए बेटी, अब तो तुम्हारे पति का चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुका है, लेकिन तुम अपने पति के साथ संबंध बनाने का प्रयास करना। अगर वह संबंध बनाता तो धीरे धीरे तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर मौका होगा तो उसे रोकने का प्रयास करना। अगर वह तुम्हें गाली देता है तो मत रोकना, क्योंकि तुम्हारे को वो मारेगा पीटेगा तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारा मानसिक संतुलन भी बेकार हो जाएगा। और वे तुम्हें बार बार ये कहेगा कि अगर तुम अपने नैहर चली जाती तो मेरा जीवन कैसा हो जाता। लेकिन एक समय आएगा कि बेटी, तुम्हारे जीवन में भी संतान की प्राप्ति होगी। और वे बाबा उसे कुछ जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी देने के बाद कहते हैं कि बेटी, इसे ले जाकर अपने पति को दूध में मिला के खिला देना, जिसके कारण तुम्हारा पति हो सकता है कि वह गैर स्त्रियों के पास अगर दिन में बार बार जाता है तो जाना धीरे धीरे कम हो जाए। और उसे तरह तरह के बात को बताने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी,
सारे लोगों पे विश्वास कम कर देना, लेकिन भगवान पे विश्वास कम मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा न्याय करते हैं कि उनके न्याय में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। और वे दिलासा देने के बाद वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहन बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अपनी बहन को वह दुखी देखना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि साथ में हमारी शादी हुई तो हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई, लेकिन हमारी बहन में वही गुण है। इसके बावजूद भी उसका पति इससे मोहित नहीं होता है और वे धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय पति को वह दूध में जड़ी बूटी मिला के देती है। वह जड़ी बूटी को पी लेता है। उसका असर कुछ दिनों तक रहता है। वे धीरे धीरे अपनी पत्नी से वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसी के साथ वह मोहित होने लगा, उसी के साथ बैठना उठना। अब वह गैर स्त्रियों के साथ वह जाता भी नहीं, लेकिन वह कुछ महीनों के बाद फिर से वह गैर स्त्रियों के पास जाने लगा। गैर स्त्री अब उसे और ज्यादा सुंदर लगने लगी। जब ये बात देखी तो वह दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा ध्यान में थे। जब बाबा ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्त्री अकेले आई है। उस बार तो बूढ़ी माँ के साथ आई थी, अपनी बहन के साथ आई थी। तभी उन्होंने कहा कि बेटी, क्या समस्या है, तुम अकेली क्यों आई है? तभी वह पूरी बात को बताती है कि बाबा, उस जड़ी बूटी का असर 1 महीने तक रहा और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पति फिर से गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने चले जाते हैं और उसी के साथ वो अब समय बिता रहे हैं। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ? तभी बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुमसे पहले बार भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो इस संसार में अपने पत्नी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पूरे पुरुषों को बदनाम करने पे लग जाते हैं। कुछ पुरुष मिलके पूरे पुरुषों को बदनाम करते हैं और वे गैर स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उनके घर में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह जब तक गैर स्त्रियों के साथ अपना संबंध नहीं बनाएंगे, अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, उन्हें चैन नहीं आएगी। ठीक उसी तरह तुम्हारा पति बन चुका है बेटी, तुम भगवान पे भरोसा करना। अगर तुम्हारा पति का चरित्र वैसा है तो तुम क्या कर सकती हो? तुम अपनी जो भी तुम्हारी पवित्रता है उसे बना के रखना और तुम अपने नियम का पालन करना। तुम्हारा पति कहीं भी जाए, अगर तुम रोक रही हो, नहीं मान रहा है, तो भगवान पे छोड़ दो। और उसे दिलासा दिलाए और दिलाने के बाद वे घर पे चली गई। अपनी बहन से बताती है। बहन बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों के जीवन में एक एक बेटे का जन्म हो जाती है। लेकिन बड़ी बहन का बेटा तो बड़ा हो चुका था, अब इसके जीवन में एक बेटा का जन्म हो जाता है। जब बेटा का जन्म होता है तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशियाँ का ठिकाना नहीं होता है। सास ससुर भी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वह छोटी बहू के सास ससुर तो अभी भी अपने बेटे की तरफ ले रहे थे। उसके बावजूद भी वे अपनी बहुओं से ज्यादा प्यार नहीं करते थे। लेकिन एक पोता हो जाने के बाद वे फिर से अपने पोते से प्रेम करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय आया कि वह स्त्री फिर से गर्भवती हो गई। जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई तो बड़ी बहन की बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि बड़ी बहन इस बार तो गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी बहन गर्भवती हो चुकी थी। उसका जो पति था वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भी वह संबंध बनाता। वे 4 गुण भी उसके अंदर आ चुकी थी। अब वह धीरे धीरे प्रयास करती थी कि मैं अपने पति को मुट्ठी में कर लूं, लेकिन वह मुट्ठी में नहीं कर पाई। उसका पति तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाया, लेकिन वह 3 गुण उसमें आ चुकी थी, लेकिन वह कहने लगी कि 1 गुण मेरे में नहीं आई है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी स्त्री अगर ये चाहेगी कि मैं अपने पति को बस में कर लूं तो वह कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे पति होते हैं जिन्हें बस में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उन्हें बस में नहीं किया जाता है। इसलिए आप उन्हें कितना भी बस में करने का प्रयास करिएगा, लेकिन उनका जो लत होता है वे कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए औरतों से ये अनुरोध है कि अगर आप अपने पति से हार चुकी हो, परेशान हो चुकी हो, तो आप अपने पति को समझाने का प्रयास करिए, लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं मान रहा है तो आप भगवान पे भरोसा करिए। भगवान एक न एक दिन न्याय जरूर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करना।